हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो बात करेंगे, कल जो मुकाबला होने वाला है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, जो थर्ड ओडीआई होने वाला है दोस्तों, उसमें क्या होने वाला है। ठीक है, पर दोस्तों जहां पर बात करेंगे ग्रैंड लीग को विन करने की, ठीक है ना, ग्रैंड लीग को कैसे ना कैसे विन किया जाए। तो दोस्तों जहां पर अब जो ड्रीम 11 है ना, वो मतलब आपका कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी पर बहुत डिपेंड हो चुका है, ठीक है ना। और दूसरी बात है, इस वीडियो में बात की जाएगी हाउ टू सिलेक्ट रिस्की प्लेयर, मतलब रिस्की प्लेयर किस प्रकार के लिए जाएं और किस लॉजिक के साथ रिस्की प्लेयर को लिया जाए। देखो, कुछ दो तरह की टीमें होती हैं। आप सीधा मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा आपको उधर घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, सीधी दो बातें कहूंगा कि दो प्रकार की टीमें बनाई जाती हैं। एक होती है कि जो लोग परसेंटेज को देखकर टीम बनाते हैं, ठीक है, कुछ लोग परसेंटेज को देखकर टीम बनाते हैं, जैसे वो देखेंगे हाई सिलेक्शन किसका है, ठीक है, जैसे राहुल और डेविड वार्नर, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, और जहां से जडेजा, कैमरॉन ग्रीन, सिराज और जाम्पा, और जहां से एक और प्लेयर ले लेंगे जहां से कोई, जैसे जहां से स्टार्क है, शमी तो खेलेंगे नहीं, ठीक है ना, जहां से रोहित शर्मा है, ठीक है, या फिर स्टीवन स्मिथ है, ठीक है, आप स्टीवन स्मिथ को ले लो, या फिर जहां से ईशान किशन, लेक्स कैरी, किसी को, मतलब ये जो प्लेयर लिए गए हैं, ये लिए गए हैं सिलेक्शन को देखकर कि हाई सिलेक्शन है। और अब जो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दी जाएगी वो भी हाई सिलेक्शन को देखकर ही दी जाएगी। जैसे जहां पर जो हाई सिलेक्शन है विराट कोहली का है इस टाइम पर कैप्टनसी के मामले में, ठीक है। दूसरा वाइस कैप्टनसी को दिया जा रहा है, जहां पर श्रेयस अय्यर को कैप्टनसी प्लस वाइस कैप्टनसी ज्यादा दिया जा रहा है, 10% के लगभग वाइस कैप्टनसी दी जा रही है। तो ये जो टीम है, ये कुछ लोग ट्राई करके चलते हैं जिनको क्रिकेट का कुछ पता नहीं है, बस वो काम करते हैं और ऐसे ही टीम लगा देते हैं सिलेक्शन को देखकर, ठीक है ना, परसेंटेज को देखकर कि परसेंटेज किसको दी जा रही है। और दूसरे जो होते हैं ना, दूसरे जो लोग होते हैं, दूसरे प्राणी जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने थोड़ा माइंड का दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, माइंड का दिमाग बोल रहा हूँ, दोनों बातें एक ही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करते हैं कि राहुल को लेंगे, ईशान किशन को लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भाई ईशान किशन भी अच्छा प्लेयर है, वो जानते हैं, वो उन्होंने देखा है उसको खेलते हुए, ठीक है ना, उन्होंने काफी बार टीमों में उसको लिया है, उसके स्टैट्स जानते हैं, उसके रिकॉर्ड जानते हैं, तो वो ईशान किशन को भी लेकर जाएंगे। और कुछ होंगे जहां से वार्नर को लेंगे, श्रेयस अय्यर को लेंगे, और बड़ा प्लेयर रिस्क पर रख देंगे, और जहां से कोई रिस्की प्लेयर उठा लेंगे, ठीक है ना। आई होप आप समझ गए होंगे दोनों हिसाब के जो लोग होते हैं, ठीक है। पर जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि रिस्की प्लेयर कौन से लिए जाते हैं, तो दोस्तों देखो, जहां पर जो बात मैं करूंगा कि आपको मोस्ट पॉपुलर, ध्यान से सुनना, अब मोस्ट पॉपुलर जो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी है ना, वो 20 मैच में से 2 से 3 बार ही चलता है। ये शायद ही आपको किसी ने बताया होगा, शायद ही आपको किसी यूट्यूबर ने ऐसा बताया होगा कि मोस्ट पॉपुलर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी। तो मैं जहां पर आपको प्रैक्टिकल बता देता हूं कि ईशान किशन, केएल राहुल, वैसे मैं टीम ले लेता हूं, जहां से कोहली को ले लिया मैंने, सूर्य कुमार यादव, और जहां से जडेजा, ग्रीन, ठीक है, और जहां से सिराज है, जाम्पा, हेजलवुड, इस तरह से मैंने ले लिया। अब मैंने बोला क्या है आपको कि मोस्ट पॉपुलर कैप्टन 20 मैच में से 2 से 3 बार ही चलते हैं। मतलब अगर आप 20 मैचों में लगाओगे मोस्ट पॉपुलर कैप्टन को, अब मोस्ट पॉपुलर कैप्टन कौन है, जैसे पिछले मैच में शुभमन गिल था पर चला, इस मैच में उसको रेस्ट दी गई है, इस मैच में अब विराट कोहली है, ठीक है ना, विराट कोहली है। तो 20 मैचों में लगभग, अब देखो विराट कोहली का जो सिलेक्शन है ना, हर टाइम हाई रहता है कैप्टनसी के लिए, हर टाइम विराट कोहली का जो है कैप्टनसी सिलेक्शन हाई रहता है, क्योंकि बंदे के रिकॉर्ड ही इतने अच्छे हैं कि लोग इसको मतलब टीम से बाहर करने के बारे में 10 बार सोचते हैं कि विराट कोहली को बाहर किया जाए या नहीं किया जाए, ठीक है ना। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना, जो मतलब जैसे विराट कोहली को आप कैप्टन दे रहे हो और वाइस कैप्टन जहां पर दे रहे हो श्रेयस अय्यर को, ठीक है ना, तो 20 में से 2 से 3 मैचों में ऐसा होगा कि ये दोनों परफॉर्मेंस निकालेंगे, ये दोनों, नहीं तो नहीं निकालेंगे। पर हालांकि विराट कोहली इस मैच में चल सकते हैं क्योंकि काफी टाइम से फ्लॉप है। देखो, किसी भी चीज का आपको जानने के लिए उसका पीछे का रिकॉर्ड भी देखना बहुत जरूरी है कि कोई प्लेयर कितने मैचों से फ्लॉप चल रहा है।
ठीक है ना। अभी मैं बताने वाला हूं रिकॉर्ड कि श्रेयस अय्यर कितने मैचों से फ्लॉप थे और उन्होंने देखो शतक ठोक दिया। विराट कोहली कितने मैचों से फ्लॉप हैं और आगे वो कितना शतक ठोक सकते हैं, ठीक है ना। ईशान किशन कितने मैचों से फ्लॉप हैं और वो चल सकता है, ठीक है ना। तो ये बात का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। काफी ऐसी सिचुएशन होती है जिनको आपको देखना समझना जरूरी होता है, तभी आप ऐसे रिस्क ले सकते हो, ठीक है। अब बात सुनना, जो नेक्स्ट मेरी टॉपिक रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही रिस्क नहीं ले लेना है, ठीक है, समझना अब मेरी बात को। ऐसे ही रिस्क नहीं ले लेना है आंखें बंद करके आपको, कि देखो कई बार हम क्या करते हैं, आंखें बंद करके रिस्क ले लेते हैं कि देखो मैथ्यू शॉट है इसको रख लेते हैं यार, जंपा किसी कोई भी नहीं ले रहा, जंपा को हम ले लेते हैं, ठीक है। फिर हम जहां बैटिंग सेक्शन में जाते हैं, अरे लबू संघने को कोई नहीं ले रहा, मैं लेकर चला जाऊंगा। अरे जहां से लेक्स कैरी और जोस इंग्लिश को कोई नहीं लेकर जा रहा, मैं लेकर जाऊंगा, ठीक है ना। कोई इस तरह से चला जाता है कि रिस्क की टीम उतार देता पूरी की पूरी, मतलब ये आंखें बंद करके रिस्क लिया जा रहा है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि जोस इंग्लिश कैसा है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि लेक्स कैरी कैसा है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि मार्कस लबुशंगने कैसा है। हमने इसका रिकॉर्ड नहीं देखा, कुछ नहीं, मैथ्यू शॉट का हमारे पास कुछ रिकॉर्ड नहीं है, कुछ पता सता नहीं है इसका, फिर भी हम इसको टीम में लेकर जा रहे हैं। तो ये है तुक्का, इसको बोलते हैं तुक्का प्लस आंखें बंद करके रिस्क लेना, ठीक है। कुछ पता सता नहीं है, ठीक है। आपको रिस्क कैसे लेना है, आपको जानना पड़ेगा कि आपकी नजर में, आपके माइंड में ऐसा कौन सा प्लेयर है जो कम सिलेक्शन वाला है प्लस पर आज उसका अच्छा दिन है, वो अच्छा करके जाएगा। वैसे वो प्लेयर अच्छा है पर लोगों की नजरों में अभी वो मतलब सिलेक्शन में नहीं आया है। आई होप आप समझे होंगे मेरी बात को। देखो मैं पूरी कोशिश करता हूं, पूरा अपने माइंड का यूज करता हूं कि आपको एक एक बात समझा दूं, ठीक है ना। पता नहीं आप समझ पाते होंगे या नहीं, अगर समझ जाते होंगे तो भाई कमेंट जरूर कर देना कि हाँ भाई आप राइट बोल रहे हो, हमें बिल्कुल आपकी बात समझ आती है, तो जरूर कमेंट कर देना। पर ये बात मैं नॉलेज वाली बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है ना, कि अगर आपको मतलब आपको ऐसे तुक्के से रिस्क नहीं लेना है, आंखें बंद करके किसी भी प्लेयर को उठाकर अपनी टीम में जगह नहीं बना देनी है। आपको जानना पड़ेगा, आपकी नजर में आना चाहिए कि ये प्लेयर अच्छा है भाई, ठीक है ना, जो कम सिलेक्शन वाला है। मतलब जैसे मैं बताऊं अब ईशान किशन, ठीक है, कम सिलेक्शन है लोगों की नजरों में। क्यों ईशान किशन कम सिलेक्शन वाला है, जहां पर अब मैं रिकॉर्ड बताता हूं आपको। देखो ये जोश इंग्लिश है, ये आपका लेक्स कैरी, मैं सभी के रिकॉर्ड भी साथ साथ ही आपको बताने वाला हूं। देखो अब जो मैंने बताया आपको ईशान किशन, देखो अब दोस्तों देखो इस मैच में इसको देखो, जहां देखो इसका एशिया कप में रिकॉर्ड, तो इसका सिलेक्शन लगभग 89 के लगभग था ईशान किशन का एशिया कप में। पर ओडीआई में क्या हो रहा है 55, ये तो आपका एशिया कप था। फिर जैसे ही ओडीआई लगा, ओडीआई में देखो 18 रन 31 रन, दोनों मैचों में 18 और 31 रन। पर आपको पता है कि ईशान किशन कैसा है, ठीक है ना, पर सिलेक्शन क्यों कम है। पहले अब इस क्वेश्चन का मेरा आंसर दो ना, कि आपको पता है ईशान किशन अच्छा है, ठीक है ना, तो रिस्क लेना है तो ईशान किशन पर रिस्क लो ना, उसको टीम में रखो ना। फालतू के अब आपको पता है कि भाई ये लेक्स कैरी नहीं है, जोश इंग्लिश नहीं उतना करता है, फिर भी आप लेकर जा रहे हो, फिर बोल रहे हो भाई हमने रिस्क लिया था वो चला ही नहीं, हमारा रिस्क बेकार चला गया। पर सोच समझ कर रिस्क लो, लॉजिक के साथ रिस्क लो, तब बात बनती है। ऐसे आप किसी को भी मुंह उठाकर रख दोगे कि भाई ये चलेगा, तो वो नहीं चले, आपके कहने पर थोड़ी चलेगा यार। खुद सोचो, आपके कहने आप बोल दोगे भाई स्टीवन स्मिथ 100 मारेगा, क्या 100 मारेगा। आपके पास एक पुख्ता मतलब लॉजिक होना चाहिए चलने का, कि ये क्यों चलेगा, क्यों का जवाब आपके माइंड में होना चाहिए, क्यों चलेगा। क्या ये 10 मैचों से फ्लॉप है तब चलेगा, जहां इसका मतलब इसके साथ कुछ हुआ है ग्राउंड में, जैसे कई बार हो जाता है ना, लड़ाई हो जाती है ग्राउंड में, एक दूसरे को आंखें दिखाते हैं, तो भी बैट्समैन खुन्नस खा जाता है कि हम अगले मैच में आ तुझे बताता हूं, फिर उसका बैट्समैन का 100 निकल कर आता है। कई बार आपने देखा होगा, ठीक है ना। जहां आप ये देखो कि इसका स्ट्राइक रेट एवरेज अच्छा है पर ये काफी मैचों से फ्लॉप है, तब आप उसको कैप्टन लो। ऐसा थोड़ी है कि भाई वो बैटिंग भी 7वें नंबर पर कर रहा है, प्लस उसका एवरेज भी खराब है, स्ट्राइक रेट भी खराब है, और फिर भी आप टीम में लेकर जा रहे हो, और ना वो बॉलिंग करवाता है ना कुछ करता है, तो वो तो गलत हो गया ना फिर, ठीक है ना। तो इन बातों को हमेशा अपने माइंड में रखो। अभी मैं आपको समझा भी दूंगा जो मैं रिकॉर्ड लेकर आया हूं,
तो जहां से आपको काफी हेल्प मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो आइए चलते हैं, पहले रिकॉर्ड देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। जितने भी प्लेयर्स हैं आप खुद डिसाइड करोगे कि क्या इन पर रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब बात करेंगे दोस्तों जहां पर जोश इंग्लिश की, ठीक है। अब देखो जोश इंग्लिश को लगभग 16% लोग लेकर जा रहे हैं। ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल रहा कि आप मत लेकर जाओ या ऐसा करो, पर खुद देखो इसका 10 मैचों का रिकॉर्ड देखो, ठीक है। श्रीलंका के खिलाफ 5 रन, न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 रन, इंडिया के खिलाफ 26 रन, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1 रन। कितने मैचों से फ्लॉप था? 1 2 3 4 मैचों से फ्लॉप था, जाकर 5वें मैच में 50 आई है बंदे की, 5वें मैच में। तो भाई क्या कर रहे हो? ऐसे प्लेयर को टीम में रखोगे जो मतलब 5 6 प्लेयर मैचों में फ्लॉप रहता है, और फिर उसको आप लेकर जा रहे हो। आप इस मैच में लेकर गए तब भी हारोगे, इस मैच में लेकर गए तब भी हारोगे, इस मैच में लेकर गए तब भी हारोगे, इस मैच में लेकर गए तब भी हारोगे आप, ठीक है ना। अब देखो इसने फर्स्ट मैच में तो 45 रन की पारी खेल डाली, और सेकंड में देखो 9 गेंद पर 6 रन बनाकर आउट हो गया, ठीक है ना। तो इन बातों का ध्यान में रखो। अब एलेक्स कैरी है, देखो एलेक्स कैरी के 10 मैचों का रिकॉर्ड देखो, सिर्फ एक मैच में 99 रन की पारी खेली है, बाकी 9 मैचों में बिल्कुल फ्लॉप है एलेक्स कैरी, ठीक है। 9 मैचों में फ्लॉप है, सिर्फ एक मैच में 99 रन की पारी आई है, ठीक है ना। तो आप इतना बेट थोड़ी करोगे कि भाई हम हारते रहें इसको लेकर, ठीक है ना। हालांकि ऐसा हो सकता है, बस जैसे आपने जहां पर इस मैच में भी इसको पिक नहीं किया, इस मैच में भी आपने पिक नहीं किया, इस मैच में भी पिक नहीं किया, इस मैच में भी नहीं लिया, इस मैच में भी नहीं लिया, इस मैच में भी नहीं लिया, इस मैच में भी नहीं लिया। अब आपको लगता है भाई 7-8 मैचों से बंदा फ्लॉप है, अब इसकी चलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो मैं अब ट्राई करूंगा। जब आप इतना सोच लेते हो कि भाई 4-5 मैचों से फ्लॉप चल रहा है प्लेयर, फिर आप अगर ट्राई करते हो या उसको कुछ कैप्टन देकर चले जाते हो, तब आपका लॉजिक बनता है कि नहीं भाई 4-5 मैचों से मैंने इसको नहीं लिया था और ये फ्लॉप हो रहा था, पर अब ये चलेगा तो अब मैं इसको पिक करूंगा, ठीक है ना। कुछ मतलब ऐसा सोचा करो माइंड में, ठीक है, तब बात बनेगी। ऐसे आजकल आपको पता है एक कदम आगे की सोचता है सभी, ठीक है ना। आपका ओपोनेंट आपसे एक कदम आगे की सोच के आया होता है, ठीक है। तो देखो अब तो भाई यूट्यूब में तो एक्सपर्ट की कोई कमी नहीं है, हर बच्चा एक्सपर्ट बना हुआ है। पता नहीं उसने कभी ड्रीम 11 खेला भी है या नहीं खेला है, मतलब कितना है, 1 साल खेला है या 6 मंथ खेला है, पर कर रहे हैं। पर कोई नहीं, करते रहो, वो अपनी अपनी होती है। पर जो जनता है वो खुद समझदार है, उनको पता है कहाँ आपको क्या चीज़ मिलने वाली है और किसको कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। तो दोस्तों देखो एम शॉट है, अब 2 मैचों में देखो इसने 2 ही मैच खेले हैं और दोनों में फ्लॉप है जे, ठीक है ना। 2 मैच खेले हैं, दोनों में फ्लॉप है, ठीक है। ओडीआई के ज्यादा मैच नहीं खेले। अब इस मैच में इसका लॉजिक बन सकता है कि इसको लेकर चले जाएं एज ए टीम में इसका लॉजिक बन सकता है। पर आपको स्ट्राइक रेट भी जानना है, इसका एवरेज भी जानना है। पर एवरेज तो क्या ही होगा, पर घरेलू मैचों में 50 ओवर का एवरेज आप जान सकते हो। अगर नेक्स्ट बात करेंगे में जहां पर रविंद्र जडेजा की, दोस्तों जडेजा का देखो अब बॉलिंग से तो अच्छा करता है, ठीक है ना। बॉलिंग से जडेजा आपको हमेशा अच्छा करता हुआ नजर आएगा जडेजा। पर अगर बात की जाए ओडीआई के लास्ट 10 मैचों की, तो देखो 10 8 14 0 0 4 7 0 3 13। तो दोस्तों देखो अगर आपको जडेजा को लेना है तो मैच की सिचुएशन को समझो, क्या जडेजा की बैटिंग आएगी। अगर आपको लगता है कि भाई जडेजा की बैटिंग आएगी, जरूर आएगी, तब तो आप लेकर जाओ इसको, ठीक है। और अगर आपको लगता है भाई बैटिंग तो नहीं आएगी, सिर्फ बॉलिंग आ सकती है, तो बॉलिंग अगर आएगी तो फिर पिच को देखो कि पिच क्या स्पिनर को हेल्प कर रही है। अगर पिच स्पिनर को हेल्प नहीं कर रही तो भाई जडेजा को बाहर बिठाओ ना। क्यों 89% अगर बाकी के लेकर जा रहे हो, आप इतनी कॉमन सेंस तो लगाओ कि भाई पिच में स्पिनर क्या हो जाएगा, आप बाहर कर दोगे क्या हो जाएगा, 1 विकेट ले जाएगा, 2 विकेटें ले जाएगा। जो आपने इसकी जगह पर प्लेयर लिया होगा, अगर वो 100 मार गया और उसका सिलेक्शन 10% या 20% था, तो आपने इसको कितना डिफरेंस डाल दिया। पर इसके पास तो सिचुएशन यही थी ना कि वो 10 ओवर करवाएगा, पता नहीं 1 विकेट मिलेगी या वो भी नहीं मिलेगी। कई बार नहीं भी मिलती है विकेट, कई बार 1 ही मिलती है और कभी बार तो 4-5 भी मिल जाती है। पर 4-5 विकेटें कब मिलेंगी, जब पिच से स्पिनर को हेल्प मिलेगी, ठीक है।
इस लॉजिक को, ऐसे लॉजिक को माइंड में बिठाया करो, तभी प्लेयर्स को पिक करने की कोशिश किया करो। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे मार्कस स्टोइनिस। अब मार्कस स्टोइनिस है, देखो अब आपको पता है कि इंडिया हर बार ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को आउट कर रहा है। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया की 10 की 10 विकेटें जा रही है, हर मैच में ऑस्ट्रेलिया की 10 की 10 विकेटें जा रही हैं। इसका मतलब है कि स्टोइनिस की बैटिंग आएगी। ठीक है ना, क्योंकि हर मैच में 10 विकेटें जा रही हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो जे भी तो बीच में ही आएगा, चाहे जे 7वें नंबर पर बैटिंग करे या 8वें नंबर पर बैटिंग करे या 6 नंबर पर बैटिंग करे, तो बैटिंग करने तो आएगा जी। अब अगर बैटिंग की बात की जाए तो जहां पर देखो 29, 18, 10, 17, 25, ठीक है, और 5 से 7 ओवर भी डालेगा। फिर देखो अगर 5 से 7 जो ओवर डालेगा तो क्या फास्टर को हेल्प है, फास्टर को हेल्प है, गुड फॉर पेस है क्या? अगर फास्टर को हेल्प मिल रही है और 20-30 रन भी कर रहा है तो इसको, स्टोइनिस को अंदर लो ना, किसने रोका हुआ है आपको? स्टोइनिस की जगह बनती है फिर अंदर, अपनी टीम में इसको लेने के पूरा बनता है। ठीक है, कैमरॉन ग्रीन। अब कैमरॉन ग्रीन का देखो, जहां पर 10 मैचों का रिकॉर्ड, जो फर्स्ट ओडीआई हुआ था इंडिया का उसमें 31 रन की पारी खेली, सेकंड ओडीआई हुआ 19 रन की पारी खेली। ठीक है, बाकी नीचे भी कुछ अच्छी पारी आई है, जैसे 89 रन की पारी आई है, मतलब बड़ी पारी खेल सकता है, ऑलराउंडर सेक्शन में आता है, बॉलिंग भी करवाता है। ठीक है ना, अब इसका क्या देखना है, इसका देखना है क्या पिछले मैच में जो बॉलिंग करवा रहे हैं स्टोइनिस और कैमरॉन ग्रीन, पिछले मैचों में कितनी बॉलिंग करवाई है इन्होंने, और पिच क्या फास्ट को हेल्प कर रही है? अगर पिच फास्ट को हेल्प कर रही है तो इसका मतलब है इनको बॉलिंग ज्यादा मिलेगी, और जे भी फास्ट डालते हैं। ऐसी बातें आपके माइंड में होनी चाहिए, तब बात बनेगी। आप बोलोगे कि ऐसे ही ऊपर ऊपर का ज्ञान लिया और टीम लगा दी, तो फिर ऐसा नहीं है भाई। कोई भी एग्जाम को पास करने के लिए भी हमें 1 साल लग जाता है, और अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो तो 6 सेमेस्टर का एक वो होता है जिसमें एग्जाम होते हैं। ठीक है ना, तो 6-6 मंथ, 1-1 साल लगता है। तो आप कैसे सोच सकते हो कि भाई 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो देखकर हम एक ऐसी टीम बना देंगे जो 2 करोड़ ही आपको लेकर आ जाएगी? ठीक है ना, और ये भी कंफर्म नहीं है कि आप हर बार टीम लगाओगे और आपकी टीम अच्छा ही करेगी। ठीक है ना, क्योंकि ये लक पर भी कुछ बातें डिपेंड करती हैं कि आपका, कई बार ऐसा होता है कि जे प्लेयर और एक जे प्लेयर है और एक जे प्लेयर है, इनका 50-50 का रेशियो हो जाता है कि इसको लें या इसको लें। जे भी लेना होता है पर जे भी लेना होता है, पर प्लेयर की कमी हो जाती है कि हम ले नहीं पाते हैं किसी कारण की वजह से, हमें कोई बॉलर बिठाना पड़ता है, पर बॉलर भी लेना है, पर वहां से ऑलराउंडर निकालना पड़ रहा है, और ऑलराउंडर भी लेना है तो बैटर्स के लिए तंगी हो रही है, और अगर बैटर्स लेना है तो विकेट कीपर के लिए दिक्कत हो रही है। तो कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है। अगर नहीं आती है तो डिसलाइक कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो, नहीं आती है तो बोल दो कि भाई आप गलत बता रहे हो। सीधी सी बात है, सिंपल बात कर रहा हूं मैं आपसे, कोई मैं इतना आपको प्रोफेशनल तरीके से नहीं बता रहा कि भाई ये वो फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल, जो होता है वो होता है भाई। ठीक है ना, क्योंकि फैंटेसी खेल रहे हैं, पैसा लग रहा है, हमारी खून पसीने की कमाई लग रही है, तो जो रियलिटी है वही शेयर करो और वही बताओ जो सच है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों मार्कस लबुशंगने। 10 मैचों का रिकॉर्ड है। देखो अब बंदे को, इसको 37 कुछ % लोग लेकर जा रहे हैं, और इतना अच्छा प्लेयर है जी, और इसको काफी प्लेयर नहीं लेकर जा रहे। ठीक है, इसने काफी अच्छी पारी खेली। देखो 39 रन की पारी खेली है इसने फर्स्ट ओडीआई में इंडिया के खिलाफ। ठीक है, सेकंड ओडीआई में भी 27 रन की पारी खेली है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 44 रन की पारी खेली है। फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 124 रन की पारी खेली है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 80 रन की भी पारी खेली है। तो मतलब बड़ी बड़ी पारियां भी मार्कस लबुशंगने के बल्ले से आई हैं, पर हम नहीं ले रहे हैं। तो ऐसा ही तो होता है रिस्क, कि जो प्लेयर अच्छा है दुनिया उसको छोड़ रही है, आप उठा रहे हो, आप कोड़ियों के भाव में उसको ले रहे हो और आगे महंगे पर बेचोगे उसको, यही तो बात है। ठीक है ना, मिचेल मार्श। ठीक है, मिचेल मार्श का देखो, प्लेयर खराब नहीं है, देख सकते हो आप, 30 रन, 81 रन, 66 रन, 47 रन, 17, 0, 29। अब फॉर्म खराब है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 71 रन की पारी जरूर खेल कर आया, पर फर्स्ट ओडीआई में बिल्कुल फ्लॉप था, सेकंड ओडीआई में खेला नहीं, थर्ड ओडीआई में खेलता है तो ये चलने के चांसेस रहेंगे इसके। ठीक है ना, अगर थर्ड ओडीआई में खेलता है तो चलने के चांसेस है इसके ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये लगभग 2 मैचों से ज्यादा फ्लॉप नहीं रहता है। जहां पर रिकॉर्ड देख सकते हो 47, 17, 0 और देखो 29 आ गए। फिर अब फ्लॉप ही चल रहा है, फिर फ्लॉप 2 मैचों में, फिर फ्लॉप, फिर 71 रन की पारी, अब 2 मैचों से फ्लॉप है। अब इस मैच में इसकी अच्छी खासी आ सकती है। अब विराट कोहली है, जैसे विराट कोहली ने 122 रन की पारी खेली है।
ठीक है ना। पर विराट कोहली का देखो कितने मैचों से फ्लॉप थे, 1 2 3, ठीक है, लगभग 2-3 मैचों से फ्लॉप ही थे, ज्यादा कुछ बड़ी पारी नहीं खेली थी। पर पाकिस्तान के खिलाफ 122 रन की पारी आ गई विराट कोहली के बल्ले से। अब एशिया कप में जो है श्रीलंका के खिलाफ फ्लॉप रहे थे, 12 गेंदों पर 3 रन नहीं बना पाए। श्रीलंका के फाइनल में तो खेले ही नहीं थे। अब ओडीआई मैच है, अब अच्छा करके जा सकता है। फर्स्ट मैच है, पर फर्स्ट मैच में क्या पता क्या करके जाए, कोई कंफर्मेशन नहीं है। पर उसको जो सिलेक्शन दी जा रही है बहुत ज़्यादा दी जा रही है और फ्लॉप होने के चांसेस भी ज़्यादा है, ठीक है। पर राजकोट अब आ जाती है पिच, कि पिच को देखना है कि पिच पर विराट कोहली का रिकॉर्ड अच्छा है। अगर विराट कोहली का पिच पर रिकॉर्ड अच्छा है राजकोट में, तो भाई उठाओ, क्या दिक्कत है, उठाओ, ठोको कैप्टन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिकॉर्ड अच्छा है तो उठाओ। बाकी अगर आपकी किस्मत ने साथ ही नहीं है, साथ नहीं देगी, तो फिर विराट कोहली का रिकॉर्ड चाहे जितना मर्जी अच्छा होगा, वो आउट हो जाएगा 0 पर, वो चला जाएगा 10 रन मारकर, अगर आपका लक नहीं चलेगा। ये आपको मतलब एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई अगर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लक पर भी डिपेंड करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शुभमन गिल, ये तो खेलेंगे नहीं दोस्तों। श्रेयस अय्यर, अब देखो श्रेयस अय्यर का देखो, जहां पर 28, जहां पर 28, जहां पर 38, जहां पर 14 फ्लॉप, 0 3 रन, 2 मैचों से फ्लॉप थे। तीसरे मैच में 105 रन की पारी आ गई, ठीक है ना। किसी ने सोचा था कितना कम सिलेक्शन था, मैं बता दूंगा कितना कम सिलेक्शन था श्रेयस अय्यर का। अब ईशान किशन का देखो, काफी टाइम से उतना अच्छा नहीं कर रहा, पर आज के मैच में क्या पता अच्छा करके चला जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको कैप्टन ही देना है, आप एज ए टीम में तो रखो। कम सिलेक्शन वाला प्लेयर अगर आपकी टीम में भी है ना, तब भी आपका रैंक आने की फुल उम्मीद रहती है दोस्तों, ठीक है। अगर आपका कैप्टन वाइस कैप्टन थोड़ा बहुत साथ दे जाए और आपने कम सिलेक्शन वाले प्लेयर टीम में रखे हैं, ऐसे जो रिस्क लिए हैं और वो चलते हैं, तो आपका काफी अच्छा रैंक आने की उम्मीद रहती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है सूर्य कुमार यादव। अब सूर्य कुमार यादव को एक टाइम था कि कोई भी नहीं लेकर जा रहा था। अब सूर्य कुमार यादव ने 50 ली, 50 मारी फर्स्ट ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, सेकंड में 72 रन की पारी ठोक दी, ठीक है ना। अब थर्ड में इसको लेने के सभी इसको लेने की कोशिश करेंगे, पर फिर भी आप बाहर भी बिठा सकते हो, क्योंकि नीचे बैटिंग करता है। अगर नीचे तक बैटिंग आई नहीं तो क्या कर सकते हैं फिर। शुभमन गिल तो पड़ा, आपका सूर्य कुमार तो पड़ा का पड़ा रह गया नीचे, ठीक है ना। तो इन बातों का माइंड में रखा करो। रोहित शर्मा है, अब रोहित शर्मा काफी अच्छा एशिया कप में काफी अच्छा कर रहे थे, ठीक है ना। तो ओडीआई में फर्स्ट मैच खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा और विराट कोहली, तो इनके आउट होने के चांसेस भी ज्यादा है और चलने के चांसेस भी ज्यादा। अब इनका 50-50 का रेशियो बन चुका है। अगर आपने लिए और ये आउट हो गए, आपका लक खराब है, और अगर आपने नहीं लिए और ये चल पड़े, तो फिर आपको दिक्कत देंगे, ठीक है ना। क्योंकि फर्स्ट मैच है ना, फर्स्ट मैच में आप किसी को ये नहीं सोच सकते। हालांकि जो रिकॉर्ड बोलते हैं इनके कि कैसे प्लेयर हैं, वो बनता है, इनकी टीम में जगह बनती है रिकॉर्ड के हिसाब से। अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेना हो तो वो जगह ऑटोमेटिकली इनके रिकॉर्ड बनाकर दे रहे हैं कि भाई हम अच्छे हैं, हमको लेकर जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है हार्दिक पांड्या भी नहीं खेलेंगे। लोकेश राहुल, तो दोस्तों राहुल का सिलेक्शन तो हर बार ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि राहुल काफी अच्छी फॉर्म में दिखे हैं, ठीक है ना। बड़ी पारियां भी खेली है, काफी अच्छा किया हुआ है राहुल ने, ठीक है। तो दोस्तों आइए चलते हैं टीम अब किस तरह से बनानी है। तो देखो जितना भी मैंने बोला, जितनी भी बकवास की, देखो ये मैंने ऐसा नहीं बोल दिया आपको उल्टा सीधा, ठीक है ना। ये मैंने अपना एक्सपीरियंस, अपने दिल की बातें बताई है, जो मैंने रियलाइज की हुई है और जो मैंने सीखा है अपनी गलतियों से। पहले मैं भी ऐसे उल्टे सीधे काम करता था, जैसे ऐसे लेक्स कैरी और जोस इंग्लिश को लेकर चले गए, बाकी लिए नहीं, ना राहुल लिया ना ईशान किशन लिया। वो क्या था, वो था बिना सोचे समझे वाला रिस्क। अब देखो हमें लेना पड़ेगा राहुल, हमें लेना पड़ेगा ईशान किशन। अब ईशान किशन मैं अपने दम पर ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ईशान किशन अच्छा करेगा, मैं इसलिए लेकर जा रहा हूँ। मुझे कोई बता थोड़ी रहा है, क्योंकि मैं इसको मतलब मुझे पता है इसका रिकॉर्ड कैसा है, कैसा प्लेयर है, कैसे खेलता है, ये मुझे पता है, इसलिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। जहां से रोहित शर्मा है, विराट कोहली, दोनों को ले रहा हूं क्योंकि दोनों का रिकॉर्ड अच्छा है, इसलिए ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। अब मार्च का 20% सिलेक्शन है, और अगर मार्च खेलता है तो मुझे नहीं लगता इसका 50% भी जाएगा, ठीक है ना। 50% से भी कम सिलेक्शन रहेगा इसका, तो मार्च एक बेस्ट पिक बन सकता है इस मैच में, ठीक है। नेक्स्ट है जहां से मार्कस लबुशंगने, बड़ी पारी खेल सकता है, और सिलेक्शन देखो 23% का है, सिलेक्शन है ही नहीं। और सूर्य कुमार यादव का देखो अभी भी काफी कम सिलेक्शन है, अभी भी काफी कम सिलेक्शन है, पर मार्कस लबुशंगने अच्छा है। श्रेयस अय्यर को अभी सभी लेकर जा रहे हैं, पर मैं इस मैच में भी ड्रॉप कर सकता हूं, ठीक है ना। पिछले मैच में बेशक हमने लिया था, पर इस मैच में तो देखो 29% था,
29% था, काफ़ी कम लेकर जा रहे थे। और अब सिलेक्शन देखो श्रेयस अय्यर का 29 से 57 चला गया, और जब तक मैच स्टार्ट होगा इसका सिलेक्शन लगभग 60 क्या आप 70 के लगभग मान के चलो, 70 के लगभग जा सकता है श्रेयस अय्यर का। ठीक है, जहाँ से मैंने 2 प्लेयर लिए, रोहित शर्मा, विराट कोहली, और मैंने जहाँ से वार्नर लिए, स्मिथ लिए, और जहाँ से मार्कस लबुशंगड़े। अब मैंने जो प्लेयर लिए हैं, अब देखो क्या स्मिथ अच्छे प्लेयर नहीं है? पहले ये बताओ मुझे, क्या स्मिथ बेकार प्लेयर है? हालांकि पिछले मैच में 1 पॉइंट दिया है, पर सिलेक्शन कितना था? 70% सिलेक्शन था। पर अब सिलेक्शन देखो इसका, अब 36% सिलेक्शन है। क्या स्मिथ खेलता नहीं है? स्मिथ का रिकॉर्ड विराट कोहली से भी ज्यादा है रन्स के मामले में। ओडीआई में रन्स काफी ज्यादा लगाए हुए हैं स्मिथ ने, विराट कोहली को टक्कर देता है। स्मिथ कोई बेकार खिलाड़ी नहीं है जो आप इस तरह से सोच रहे हो कि भाई ये चलेगा ही नहीं। पर परसेंटेज देख रहे हो ना आप, फॉर्म को देख रहे हो। परफॉर्म ये भी रखना कि विराट कोहली ने कोई इतने झंडे नहीं गाड़े कि आप जो 12% सिलेक्शन लेकर चल रही है ऑडियंस। ठीक है ना, तो इन बातों का भी ध्यान में रखना है आपको कि कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं होता जिसकी 100% गारंटी होती है कि वो चलेगा ही चलेगा। तो रिस्क लेने से कभी डरो मत, और रिस्क भी ऐसा लो जिसको आपको पता हो कि जे इसकी चलने की ज़्यादा चांसेस है, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तब आपकी बात बनती है कि नहीं भाई, हमने जो श्रेयस अय्यर और जो आपके स्टीवन स्मिथ और मार्कस लबुशंगड़े लिए हैं, ये हमने अच्छा किया लेकर। ठीक है, अब नेक्स्ट है जडेजा है, जहां पर 72% है। वही बात आ गई जो मैंने आपको समझाई कि अगर आपको लगता है बॉलिंग स्पिन को हेल्प है तो ट्राई करो, अगर आपको लगता है कि जडेजा की बैटिंग आएगी तो ट्राई करो, नहीं तो भाई बाहर बिठाओ। अब वही बात आ गई कि कैमरॉन ग्रीन ने पिछले मैचों में क्या किया हुआ है, 78 पॉइंट जरूर दिया है, पर 19 रन बनाए हैं, 10 ओवर पूरे डाले हैं, 2 विकेटें निकाली हैं। मतलब 10 ओवर डाल रहा है तो कैमरॉन ग्रीन को ट्राई करो। ठीक है ना, और जहाँ से स्टोइनिस पिछले मैच में खेले नहीं थे, ठीक है, तो स्टोइनिस को बाहर बिठाओ, कैमरॉन ग्रीन को अंदर लो। एम शॉट है, काफ़ी फ्लॉप चल रहे हैं, एम शॉट भी 2 मैचों से फ्लॉप है, इस मैच में चलने की पॉसिबिलिटी रहेगी तो ट्राई करके चल सकते हो। 6% सिलेक्शन है, टोटल 6% ऑडियंस लेकर जा रही है। ठीक है ना, 6% लोग लेकर जा रहे हैं, जहाँ से आप सिराज को लेकर चल सकते हो। ठीक है, और शामी तो खेलेंगे नहीं, शामी इस मैच में खेलेंगे नहीं, एडम जाम्पा, और जहाँ से और कौन खेलेगा, जहाँ पर आपका स्पेंसर खेल रहा है, शार्दुल ठाकुर भी नहीं खेलेंगे, अश्विन खेल रहे हैं, सिराज हैं, कुलदीप यादव इस मैच में आ सकते हैं, और बुमराह खेल सकते हैं। ठीक है ना, तो आप बुमराह और सिराज और जाम्पा के साथ जा सकते हो। ठीक है, तो आपको मतलब ऐसी ही टीम लेकर नहीं चले जाना है। जब टॉस होगा, पिच का समझना है, पिच की वीडियो आएगी, पिच रिपोर्ट की वीडियो कल डालने वाला है, पिछले कल मैंने वीडियो डाली हुई है, उसको देखो, उसमें काफ़ी रिकॉर्ड बताए हुए हैं। उसमें ये बताया हुआ है कि इस पिच पर किसका रिकॉर्ड अच्छा है, विराट कोहली का अच्छा है, रोहित शर्मा का अच्छा है। फिर अभी ये 10 मैचों का रिकॉर्ड मैंने डाल दिया कि कौन कौन से प्लेयर चल रहे हैं। ठीक है ना, अब पिच रिपोर्ट की वीडियो कल आएगी आपको ताज़ा कि क्या पिच कैसा बिहेव कर सकती है, डिटेल में वीडियो डालूंगा। जब आपका तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा तब जाकर आपको अच्छे तरीके से टीम बनाकर जाना है दोस्तों। बाकी अगर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ज़्यादातर पर जहाँ पर क्या है कि ये न्यू एंट्री आ रही है। ठीक है ना, अभी इन्होंने कोई ज़्यादा मैचेस खेले नहीं है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिसेंट में। अभी ये फर्स्ट ही मैच होगा ना विराट कोहली का, तो इसलिए कैप्टन ऑडियंस लेकर जा रही है, रोहित शर्मा को कैप्टन लेकर जा रही है। पर अगर देखो, अगर आपको सेफ टीम लेनी है तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी रिस्की करनी पड़ेगी। जैसे मार्कस लबुशंगड़े को या स्टीवन स्मिथ को आपने कैप्टनसी दे दी, और वाइस कैप्टनसी या फिर वार्नर को आपने कैप्टनसी दे दी। अगर आप सेफ टीम मतलब रिस्की प्लेयर लेकर जा रहे हो तो आप सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन, रिस्की प्लेयर है आपकी टीम में तो आप सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन लेकर चल सकते हो, जहाँ पर आपके आगे सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन। ठीक है, और अगर आपको लगता है भाई हमने प्लेयर रिस्की मतलब सेफ टीम ली है, फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन आपको लगाने पड़ेंगे। जैसे मार्कस लबुशंगड़े और स्टीवन स्मिथ को ले लो, या फिर वार्नर को ले लो आप कैप्टनसी के मामले में, और वाइस कैप्टनसी आपने ईशान किशन को ठोक दी, वाइस कैप्टनसी ईशान किशन को ठोक दी। फिर आप इस तरह से कर सकते हो, या फिर कैप्टनसी ठोक दो ईशान किशन को, वाइस कैप्टनसी। फिर आपकी मतलब कॉम्बिनेशन तो आपको वैसा ही बनाना पड़ेगा ना कि अगर सेफ टीम है तो फिर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी रिस्की कर दो, और अगर आपकी रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन है तो टीम थोड़ी सेफ कर दो। काम तो 2 ही चलेंगे। और अगर आंखें बंद करके रिस्क लेना है, पूरा लक पर ही खेलना है, तो भाई हारने के लिए भी तैयार रहना, ठीक ठाक हारोगे फिर। ठीक है ना, तो ये बात है ध्यान में रखना। तो अगर थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
बाय गाइस।